छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक तरफ देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई, उधर दूसरी तरफ प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्टाफ की कमी है। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सहित टीचिंग स्टाफ के सैकड़ों पद वर्षों से खाली हैं, तो विश्वविद्यालय में बीते सालों से रेगुलर कुलसचिव नहीं है। उप कुलसचिव को कुलसचिव का प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना शिक्षा केंद्र है, जहां से कई नेता, अधिकारी, मुख्यमंत्री और विधायक निकले हैं। वर्ष 1964 में बना यह विश्वविद्यालय आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इस विश्वविद्यालय में बीते 2 वर्षों से रेगुलर कुलसचिव नहीं है। उप कुलसचिव को कुलसचिव का प्रभार दिया गया है। एक तरफ देश भर में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, तो दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थानों में खाली पदों में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। उच्च शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जिस उप कुलसचिव शैलेंद्र कुमार पटेल को कुलसचिव का प्रभार दिया गया है, उन पर भ्रष्टाचार, फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पाने सहित दर्जनों गंभीर आरोप हैं। साल 2022 में उप कुलसचिव शैलेंद्र पटेल को कुलसचिव का प्रभार दिया गया है और आज तक रेगुलर रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हुई है। शैलेंद्र पटेल को उप कुलसचिव बनाने में फर्जीवाड़ा किया गया है। निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करने के बाद भी बैकडोर से उप कुलसचिव बना है। इस फर्जीवाड़े की पुष्टि उच्च शिक्षा विभाग की जांच में हुई है। पटेल के खिलाफ उच्च शिक्षा विभाग ने 3 अलग अलग समिति बनाकर जांच कराई थी, जिसमें हर बार उसे अयोग्य पाया गया, पर दुर्भाग्य है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे कांग्रेस की सरकार में उसे राजधानी के विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलसचिव बना दिया गया, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा सचिव रहते हैं। फर्जीवाड़े के अलावा पटेल पर आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार के दर्जनों गंभीर आरोप हैं। शैलेंद्र कुमार पटेल के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी दिया था, तो कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने 1 सप्ताह में कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था। जब स्वदेश संवाददाता ने एबीवीपी के प्रदेश मंत्री यज्ञदत्त वर्मा से बात की, तो क्या कहा, आप भी सुनिए। दुर्भाग्यवश मैं कहूं या सौभाग्य कहूं, ये तो निश्चित रूप से अभी तक उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, परंतु कार्रवाई नहीं होना मतलब एक प्रकार से ये समझ आता है कि उसको किसकी संरक्षण है भगवान जाने, लेकिन जिसकी भी संरक्षण है अभी तक उस पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम तो अभी तक के आंदोलन करके, प्रदर्शन करके हमने अनिश्चितकाल भी धरना प्रदर्शन किया है। हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि इस तरह की फर्जीवाड़े, जिसकी डिग्री है, जिसकी सारी विषय हमारे सामने स्पष्ट है, उसके बाद भी उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो ज़रूरत हमको महसूस भी हो रहा है कि अब कोर्ट जाना चाहिए। विद्यार्थी परिषद अब कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए लग रहा है, ऐसा हमको करना चाहिए और हम बातचीत करके करेंगे। विश्वविद्यालय में स्थायी कुलसचिव की नियुक्ति करने की एनएसयूआई ने भी मांग की है। एनएसयूआई रायपुर के जिला अध्यक्ष शांतनु गोस्वामी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने का नारा देती है, पर कार्रवाई नहीं कर पाती। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन देखने को मिलता है। नियमों को तोड़ मरोड़ कर छात्रों के ऊपर थोपना रविशंकर विश्वविद्यालय की शुरुआत से नीति रही है। रविशंकर विश्वविद्यालय में विगत 2 वर्षों से स्थायी कुलसचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। वहां पर उप कुलसचिव को प्रभार देकर कुलसचिव के तौर पर छात्रों के ऊपर थोपा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत समस्त विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलसचिव की नियुक्ति अनिवार्य है। हमारे प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र अध्ययनरत है, वहां पे कुलसचिव, स्थायी कुलसचिव ना होना ये बेहद ही निंदनीय एवं चिंता का विषय है। एनएसयूआई मांग करती कि जल्द ही अगर स्थायी कुलसचिव की नियुक्ति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में नहीं की गई तो एनएसयूआई इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्र प्रदर्शन करें। वहीं अब देखना होगा कि इतने प्रदर्शन और विरोध के साथ आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी कार्रवाई कितने देर से होती है और इस प्रकार के फर्जी शिक्षकों पर संबंधित विभाग किस प्रकार से आने वाले समय में कार्रवाई करेगा। रायपुर से कैमरामैन देव कौशल के साथ सुधीर वर्मा की रिपोर्ट।